गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हो भाई आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब एकदम मस्त है ना, अच्छे होगे। अच्छा, कल की क्लास आप सबने देखी है ना? ठीक है, थोड़ा रिकॉर्डेड क्लास और अपलोड जो लाइव क्लास में लेते हैं उसमें से तो थोड़ा सा मुझे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, या तो आप लोग हमको लग रहा है स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हो, या तो है ना उस पर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर कोई भी हिस्सा दिक्कत कर रहा है मैथ्स में, ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट करके उस पर बता सकते हैं, है ना। ठीक। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन पढ़ रहे थे और थोड़ा लंबा टॉपिक है इसलिए क्लासेस थोड़ा सा ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम टाइम में, ठीक है, अधिक से अधिक चीज़ें प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं जो कल का सेशन मैंने कराया था जिसमें सीडी रूल पे बात करी थी हमने, ठीक है, वो आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, तो उसी में कल मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। आप उम्मीद करते हैं आप लोगों का आंसर आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो उस पर कमेंट कर सकते हो। हम जो भी प्रश्न होमवर्क में देते हैं आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे, ठीक है, कि सर ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए, तो हम उसको किसी भी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसी जिस वीडियो में मैंने होमवर्क दिया हो कमेंट उसी पे करना, तो हमको दिख जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू किया जाए भाई। ठीक है, तो आज एक कॉन्सेप्ट लेंगे हम। ठीक है, आज एक हम लोग कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, है ना। ठीक, एक नया कॉन्सेप्ट है। ठीक, बहुत जल्दी आज की क्लास के बाद अभी आप लोगों का हम हाइट डिस्टेंस स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें क्या हो रही हैं, हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हाइट डिस्टेंस पढ़ाएंगे, एकदम मज़ा आएगा। ठीक, तो आज की क्लास शुरुआत की जाए, है ना। ठीक है, कॉन्सेप्ट लिखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो भाई, आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा वो किस चीज़ का है। ठीक, देखिएगा, लिखो, आप सभी लोग लिखिएगा। लिखो, यदि यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है। यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो 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 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, ये भी कितना होगा, 1 होगा। हम बात करेंगे आज इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग बात किसकी करेंगे, इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अब ये क्या होगा देखते हैं। ठीक, हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर एक उदाहरण लेंगे हम। ठीक, एक उदाहरण लेंगे हम और आप सभी लोग क्या करेंगे, मेरे साथ समझते चलिएगा। ठीक, जिससे हम ज़्यादा बेहतर चीज़ें आगे समझ पाएंगे। ठीक है, इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल में क्या है, कह रहा है यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कह रहा है यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है। यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या है, 1 है, तब कह रहा है तब 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 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस तब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा, का मान होगा, कह रहा है का मान होगा। और हमसे इसने ऑप्शनल वैल्यूज दी हैं हमें। ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए पर 1, है ना। यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी और डी पर ऑप्शनल वैल्यूज हमें दी गई हैं। एसएससी सीजीएल टायर 1, ठीक है, 2015 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पे दिया गया है 1, ऑप्शन ए 1 दिया गया है। ऑप्शन बी पे जो वैल्यू दी गई वो साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा दी गई है। साइन थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, एक मान ये दिया गया है। ऑप्शन सी पे एक वैल्यू हमें दी गई है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा एक मान दिया गया है। और लास्ट ऑप्शन पर हमें क्या दिया गया है, नन ऑफ दीज दिया गया है। क्या दिया गया है, नन ऑफ दीज दिया गया है। लास्ट ऑप्शन पे हमें क्या दिया गया है, नन ऑफ दीज दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। ठीक, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2015, ठीक है, टीयर फर्स्ट 2015 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी लोग क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितने स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं, एक बार आप कमेंट करके बताइएगा हमें। ठीक है, कि जो भी स्टूडेंट इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं आप सभी कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है,
तो क्या किया जाए, एक बार इसको सॉल्व कर लिया जाए बेसिक से। हम लोग देखते हैं कि ये प्रश्न का सलूशन कैसे होगा। ठीक, इस प्रश्न का सलूशन कैसे होगा, आप सभी ध्यान दीजिएगा। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। इधर क्या करेंगे, देखो हमें ये मान दिया गया है, कह रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 1 के इक्वल है। देखिएगा आप सभी लोग, क्या दिया है, इसने कहा कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 है। आप सभी लोग ध्यान देना। तो देखो यहाँ से अगर हम साइन थीटा को ऐसे ही रखें और इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलेगा कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। साइन थीटा का जो मान है वो किसके बराबर है, साइन थीटा का मान किसके बराबर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। आप सभी लोग बताओ यहाँ तक क्या समझ में आया है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कुछ और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा के, किसके, कॉस की पावर 4 थीटा के बराबर हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई, उम्मीद करते हैं ये बात भी आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज सामने हैं। इसने क्या कहा, इसने कहा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस किसका, कॉस 4 थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान बताओ भाई क्या होगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, तो देखो आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा, बस इतने ही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम, इतने ही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम, और इस पूरे क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, आप सभी लोग देखिएगा इसको, आप सभी लोग देखिएगा, बस इसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेंगे, इसको हम इतने पर ही सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भाई, कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आया, साइन थीटा आया। देखो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा, बताओ, प्लस कॉस 4 थीटा का मान कितना आया, साइन स्क्वायर थीटा आया। क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। बताओ भाई, साइन स्क्वायर थीटा या कॉस 4 थीटा का मान। और क्या ये वैल्यू हमें, क्या ये वैल्यू हमें जो सर्कल में है, क्या ये वैल्यू हमें दी गई है ऊपर प्रश्न में, इसी को तो कहा है क्या है, 1 है, इसी को कहा है क्या है, 1 है। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। विकल्प के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहला आंसर क्या आएगा हमारा, एक आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाएं। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। ठीक, इसी पर बेस्ड एकदम सिमिलर क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, एकदम सिमिलर क्वेश्चन हमसे पूछा है। ठीक है, एग्जाम में अगला ये क्वेश्चन नोट करिएगा, आप लोग लगा के लाएंगे, है ना। एकदम सेम है, इसी जैसा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को ही हम दे रहे हैं, क्योंकि क्लास आज की थोड़ा सा लंबी रहेगी। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी कैसी रहेगी, लेंथी रहेगी। ठीक है, उदाहरण पहला था इसका, आज की क्लास का पहला एग्जाम्पल या पहला क्वेश्चन कह सकते हैं। अब उदाहरण इसी पर आधारित आप लोग देखिएगा, एक एग्जाम्पल और देखिएगा, उदाहरण नंबर कितना, दूसरा देखिएगा। प्रश्न एकदम सेम दिया गया है, प्रश्न एकदम कैसा है, इसी जैसा सेम है, बस जहां पे क्या था, थीटा था, वहीं पर इसने क्या करा है, ए दे दिया है। आप सभी लोग लगाना जाके, कह रहा है यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, कह रहा है कि यदि यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है, 1 है, 1 कह रहा है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a का मान होगा, का मान होगा। ठीक है, ये हमने दोनों इसलिए कर लेने हैं ना, ठीक है, ये क्योंकि ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2013 में आया है। ठीक है, एसएससी सीजीएल, ठीक, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2013 में ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ है। 2 1 सही 2/3, 2 आ गया, 1 सही 2/3 आ गया। उसके बाद क्या दिया गया, 1 सही 1/2 दिया गया है, 1 होल्स 1 बाई कितना 2 दिया गया है, और ऑप्शन डी पर हमें मान कितना दिया गया, 1 दिया गया है। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ये भी है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2013। ठीक है, एसएससी सीजीएल, ठीक है, टीयर फर्स्ट
2013 एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। आप सभी लोग इसका क्या करेंगे, कमेंट करके आंसर बताएंगे, ठीक है। इसका कमेंट करके आंसर बताना होगा, ठीक। इसका आंसर कैसे, कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका आंसर क्या आएगा, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे, ठीक है ना। ठीक, हम बढ़ें आगे की तरफ। बताओ भाई एक बार, है ना। इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके प्रश्न बहुत बार आप लोगों को क्या होंगे, दिखाई देंगे। इसके प्रश्न आप लोगों को बहुत बार दिखाई देंगे, ठीक है। बढ़ जाते हैं, कुछ प्रश्न और लिए गए हैं, है ना। कुछ प्रश्न कैसे हैं, और लिए गए हैं जो हमने कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस और भी रहेंगे। एक प्रश्न है, ठीक है, कह रहा है कि यदि a प्लस सी बराबर बी, कह रहा है कि यदि क्वेश्चन नंबर, अब आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर कितना है, तीसरा है। कह रहा है कि यदि a प्लस सी बराबर बी, कह रहा है कि यदि a प्लस सी बराबर बी, यदि कह रहा है a प्लस सी बराबर बी, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। यदि a प्लस सी बराबर बी कह रहा है, तब tan a इंटू टेन बी इंटू टेन सी का मान क्या होगा। तो tan a इंटू टेन बी इंटू टेन सी का मान, tan a इंटू टेन बी इंटू टेन सी का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक। यदि a प्लस सी इज इक्वल टू है क्या b, कह रहा है, तो tan a tan b tan c का मान क्या होगा। इसके लिए विकल्प हमें दिए गए हैं, ऑप्शनल वैल्यू सारी दी गई हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए बी सी और डी, ठीक है। ये ऑप्शनल वैल्यूज हमें दी गई हैं, ठीक। ऑप्शन ए पे दिया है tan a इंटू टेन बी माइनस टेन सी, दिया गया है हमें tan a इंटू टेन बी, इंटू टेन बी माइनस टेन सी। एक मान तो हमें ये दिया गया है, एक मान दिया गया है tan a माइनस टेन बी, एक मान दिया गया है tan a माइनस टेन बी माइनस टेन सी, एक मान तो हमें ये दिया गया है। अगला एक वैल्यू दी गई है tan b माइनस टेन a, tan b माइनस टेन a माइनस टेन सी, माइनस का टेन सी, माइनस का टेन सी, एक मान ये दिया गया है, और एक मान दिया गया है टेन सी माइनस टेन ए, टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी। एक मान हमें ये दिया गया है। ये ऑप्शनल वैल्यूज हैं, एसएससी सीजीएल मेंस में आया क्वेश्चन है, टीयर 2 में 2017 में, ठीक है। एसएससी सीजीएल, ठीक है, टीयर 2, ठीक है, टीयर 2 2000, ये 17 मेंस में आया है क्वेश्चन, ठीक है। 17 मेंस में ये क्वेश्चन आया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखो, जब ये ऑप्शनल वैल्यूज हमें दी गई हैं, इसका एक बेहतरीन तरीका बताएंगे हम आपको कि इस प्रश्न को अगर हम हल करें तो कैसे हल करेंगे, है ना। ठीक है, देखो पहले तो इसका एक बेसिक मेथड हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका हम लोग एक बेसिक मेथड सीखते हैं कि इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, ठीक है। आप सभी लोग, है ना, मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे कैसे करेंगे, है ना। इसका सोल्यूशन जब हम करेंगे, इसको बेसिक से अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। हम क्या लिखेंगे, हमें क्या दिया गया है, हमें a प्लस सी बराबर क्या दिया गया है, b दिया गया है। हम दोनों तरफ tan लगा दें, इसके दोनों तरफ tan लगा दें तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, tan b हो जाएगा। आप लोग बताओ भाई, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a प्लस tan c, क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan c अपॉन में वन माइनस, अपॉन में क्या हो जाएगा, वन माइनस टू tan a इंटू tan c, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा tan b हो जाएगा। पहले बताओ, उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा,
इतना समझ में आया होगा। अब सारा खेल यहाँ पक्षांतर का है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये पूरी वैल्यू इधर क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, इसको हम उधर भेज दें, उधर भेज दें तो ये क्या कर जाएगी, मल्टीप्लाई कर जाएगी। तो इधर ये ऊपर यही बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन ए प्लस टेन सी बराबर क्या हो जाएगा, टेन बी। ये गुणा करेगा पहले एक के साथ तो टेन बी ही रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, टेन बी ही रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, टू ऐसे ही रहेगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा, टू ऐसे ही रहेगा, क्या रहेगा, टू ऐसे ही रहेगा, और क्या हो जाएगा, टू टू, और क्या आ जाएगा, टेन ए टेन बी टेन सी, तीनों आ जाएंगे, टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, ये आ जाएंगे सारे। आप लोग बताओ, उम्मीद करते हैं ये समझ पाए होंगे। ठीक है, मैंने क्या किया है, इस वैल्यू को लेफ्ट साइड ही रखा, पक्षांतर का ही सारा खेल है, इस वैल्यू को मैंने इधर ही रखा है, देखो इधर ही रखा है। और जब हम इसको उधर ले गए तो टेन बी गुणा करेगा इस पूरे ब्रैकेट में, तो टेन बी पहले वन से करेगा तो टेन बी हो जाएगा, और फिर टेन बी जब यहाँ गुणा करेगा तो टू टेन ए टेन बी टेन सी, ये तीनों आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक क्या होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक, यहाँ पे अगर अब हम लोग हल करेंगे इसको, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्या निकालेंगे, टेन ए टेन बी टेन सी का मान अगर निकालेंगे यहाँ से तो क्या निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग मान निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, आप सभी लोग देखिएगा भाई, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, ठीक है, इस टेन बी को इधर ले आते हैं, क्या करते हैं, इस टेन बी को इधर ले आते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इधर लेके आते हैं। ठीक है ना, एक सेकेंड, आप लोग इसको थोड़ा सा देखिएगा, ये फॉर्मूले में थोड़ा सा करेक्शन है, ये टू नहीं होगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि यही एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, ये टू नहीं होगा। टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन इंटू टेन बी होगा। ठीक, अब इसको देखिएगा, बस यहाँ पे अब आ जाएगा, ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, टेन ए ये पूरा पोर्शन जो इधर आया है ना, इसको क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इस पूरे को पक्षांतर कर देंगे उधर हम, आप लोग समझिएगा इसको। ठीक, इसको क्या करेंगे, हम पूरा पक्षांतर करेंगे, ये जितना हिस्सा इसका माइनस में है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, जितना हिस्सा इसका किसमें है, माइनस में है, ये वाला पोर्शन जितना है, इसको हम इक्वल के इधर लाएंगे और इधर वाला पूरा पोर्शन उधर लिए चले जाएंगे। तो जब ये इस साइड ट्रांसफर होगा तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इधर से आ जाएगी कि टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, टेन ए, ठीक, ये बराबर हो जाएगा, पहले टेन बी आएगा, ये वाला रहेगा, फिर ये दोनों इधर आएंगे, माइनस में हो जाएंगे, माइनस टेन ए और माइनस का टेन सी। समझ आया, ये इतना होगा। अब इसी की वैल्यू आप ध्यान से देखो, अगर तो मान हमसे इसी का पूछ रहा था, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी क्या होगा, तो क्या आ गया, टेन बी माइनस टेन ए माइनस का टेन सी आ गया, टेन बी माइनस का टेन ए माइनस का टेन सी आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखो टेन का फॉर्मूला ये होता है, टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, टेन ए इंटू टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, टेन ए प्लस बी होता है टेन ए इंटू टेन बी अपॉन में, ठीक है, अपॉन में वन माइनस टेन ए इंटू सॉरी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये पूरा फॉर्मूला होता है। आप सभी लोग क्या करिएगा, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझिएगा, है ना, क्योंकि मेन उद्देश्य इसको हल करने का एक दूसरा है हमारा। मेन उद्देश्य क्या है, मेन पर्पज क्या है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखो समझिएगा आप लोग, है ना। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो,
क्या है, tan b है। यहाँ पे देखो tan a है, यहाँ पे क्या है, tan c है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा जो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। tan a, tan b, tan c। देखो b में से ही तो a घट रहा है और c घट रहा है। देखो b से ही तो a और c घट रहे हैं। दो तीन क्वेश्चन देंगे अभी आपको करने के लिए। जो भी मान, यदि कह रहा है ना a प्लस सी बराबर b है, तो tan a, tan b, tan c क्या आ रहे हैं, तो tan b में से ही तो दोनों वैल्यूज घट रही हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर है ना, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, अगर हम लिख दें a प्लस सी बराबर b, a प्लस सी बराबर क्या लिख दें, b लिख दें, तो यहाँ पे देखना कि अगर इधर जीरो मान लें, जीरो हो जाए, अगर ये दोनों टर्म उधर लिए चले जाएं, तो ये क्या आ जाएगा, b माइनस a माइनस सी, यही तो आ जाएगा, b माइनस a माइनस सी, यही आ जाएगा। ठीक है, बस इसी का प्रयोग हम क्या करेंगे, इसी का प्रयोग करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या यही आया है यहाँ पर, b माइनस a माइनस सी। ठीक है, अब इसी पर आधारित हमारा एक क्वेश्चन अगला है। आप सभी लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आप सभी लोग इसका क्वेश्चन का आंसर बताएंगे हमें क्या आएगा, कमेंट करके सभी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक, आज की क्लास क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है इसी की तरह, जैसा ये दिया था ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट है। और क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन हमें अगला दिया गया है, कह रहा है कि यदि, कह रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर जेड, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि यदि, यदि x प्लस वाई बराबर क्या है, z है, z है, तो tan x tan y माइनस इंटू tan z, तो tan x इंटू tan y इंटू tan z इंटू tan z, tan x इंटू tan y इंटू tan z का मान क्या है, tan z का मान क्या है। ठीक है, का मान क्या है, यदि x प्लस वाई प्लस, यदि x प्लस वाई बराबर z, तो tan x इंटू tan y इंटू tan z का मान क्या है। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग सीधा निकाल सकते हैं। बताओ भाई, यहां से अगर हम देख लें, यहां से अगर हम देख लें तो क्या हो जाएगा, इस वैल्यू से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर इधर जीरो हो जाए, क्या हो जाएगा, z माइनस एक्स माइनस वाई, है ना, माइनस एक्स माइनस वाई। यहां से क्या आ जाएगा हमारा, यहां से आ जाएगा tan z माइनस का tan x और माइनस का tan y, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग हल करके आए हैं, एक यही हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करना नहीं पड़ेगा, अगर उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कर लेंगे, सीख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था ये, आज की क्लास क्वेश्चन नंबर कितना था, ये चौथा था मे भी, है ना, ये क्वेश्चन आज की क्लास में कितना था, चौथा था। क्वेश्चन नंबर पांचवा आप लोग देखिएगा, सभी फ्रेंड देखेंगे, एक क्वेश्चन पर और बात करते हैं, कितना, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आप सभी लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 5। ठीक है, सभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, पांचवा देखिएगा आप लोग, क्या दिया गया है, कह रहा है कि यदि 2x प्लस 3x बराबर 5x, कह रहा है कि यदि 2x प्लस 3x बराबर कितना, 5x, तो कह रहा है तो tan 2x tan 3x, तो tan 2x इंटू tan 3x, है ना, tan 2x इंटू tan 3x इंटू tan 5x इंटू tan 5x का मान क्या है, का मान क्या है। ठीक है, अब इसको सीधे निकाल सकते हैं क्या हम लोग, बताओ भाई, क्या इसको हम सीधा डायरेक्टली हल कर सकते हैं, कैसे हल करेंगे, सभी ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। इधर क्या करेंगे, यहाँ से 2x प्लस 3x इक्वल्स क्या दिया गया है हमें, 5x दिया गया है, क्या दिया गया है, 5x दिया गया है। इतने को अगर पकड़ लें हम, तो इस साइड अगर जीरो कर लें, इन दोनों को उधर लिए चले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस 2x माइनस 3x आ जाएगा। बताओ भाई, आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 5x माइनस tan 2x माइनस tan क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा tan 2x इंटू tan 3x इंटू tan 5x के इक्वल हो जाएगा।
ठीक, क्योंकि ये प्रूफमेंट हम लोग क्या कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग इस प्रूफमेंट को सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन अगला, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5वां था, अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। आज की क्लास क्वेश्चन नंबर किस पर बात करेंगे, हम 6 पे बात करते हैं। ठीक है, इन सब की मिक्स पूरा टॉपिक समाप्त होने के बाद एक पीडीएफ आपको देने वाले हैं हम। ठीक है, हाँ, जो कुछ भी मैंने इसके अंदर पढ़ाया है सब कुछ उसी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है ना। तो आप सभी लोग क्या करिएगा, साथ ही साथ में रिवाइज करते चलिएगा। स्पेशली वे स्टूडेंट्स रिवाइज ज़्यादा करेंगे, उनको नीड ज़्यादा पड़ेगी रिविजन की। जो विद्यार्थी इसको पहली बार पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, या जो आर्ट साइड से पढ़ के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री, उन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, उन सबको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन अगला देखिएगा, एसएससी सीजीएल टियर 2 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि a माइनस बी बराबर पाई बाई 4, कह रहा है कि यदि a माइनस बी, कह रहा है कि यदि a माइनस बी इज इक्वल टू, कह रहा है पाई बाई 4, पाई अपॉन 4, कह रहा है तब, कह रहा है तब 1 प्लस 10a, 1 प्लस 10a, 1 प्लस 10a एक ब्रैकेट में है, और कह रहा है 1 माइनस 10b दूसरे ब्रैकेट में है। कह रहा है का मान क्या होगा, का मान, का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक है, का मान क्या होगा। ऑप्शनल वैल्यूज सारी दी गई हैं हमें, ए भी दिया, बी भी दिया, सी भी दिया और डी भी दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है 1 2 माइनस 1 और माइनस 2, 1 2 माइनस 1 और माइनस का 2, ये ऑप्शनल वैल्यूज हमें क्या करी गई हैं, ये ऑप्शनल वैल्यूज हमें दी गई हैं। ठीक है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कहाँ आया है, तो एसएससी सीजीएल टियर 2 2017 मेंस में। ठीक है, एसएससी सीजीएल टियर 2 2017 मेंस में आया है। कुछ प्रश्न हम ले रहे हैं टियर 2 मेंस के, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग जो कुछ भी पढ़े हैं ये उसी से रिलेटेड है, बस हम इसलिए ले रहे हैं इनको, और कोई उद्देश्य नहीं है। इतने अभी अपर लेवल पे जाने का स्टार्टिंग है ना। बहुत सारे बच्चों को हम बेस बना के ही पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, और आप लोगों को अगर ये समझ में आ रहा है हम जो कुछ पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो के ऊपर कमेंट करके हमें बता सकते हैं क्या आएगा। थोड़ा सा समझिएगा इसको, है ना। देखिएगा भाई, अगर हम इधर लिखें, क्या लिखें, इसके दोनों तरफ अगर हम 10 ले लें, क्योंकि मान इसने 10 में ही पूछा, तो दोनों तरफ अगर हम 10 ले लें तो ये क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 a प्लस बी बराबर हो जाएगा 10 पाई बाई कितना 4। 10 a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 10 a प्लस बी बराबर 10 पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम जाएंगे तो 10 पाई बाई 4 का मतलब होता है 10 45, क्या होता है 10 45, पाई का मान 180, मतलब कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और इस पे 10 a प्लस बी लगा दें अगर, तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, क्या हो जाएगा 10 a प्लस 10 b अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 a इंटू 10 b हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को। मतलब मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि 10 a प्लस 10 b बटे में 1 माइनस 10 a इंटू 10 b बराबर 1, मैंने ये लिखा है। ठीक है, इसको जब मैंने ओपन कर लिया, पाई का मान इधर रख दिया। ठीक है, अभी ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। आप सभी लोग देखिएगा, मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन ही होगा। इसको एक बार क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे कैलकुलेशन में हम फंसे ना, है ना, और जल्दी प्रश्न भी हमारा क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा देते हैं, मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 a, और इधर क्या था 1 माइनस 10 b। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 1 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 10 b। मेरी बात ध्यान से समझिएगा आप लोग, 10 a यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस में है, तो ये क्या रहेगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 10 a। ठीक है, प्लस 10 a हो जाएगा, और जब 10 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस क्या आ जाएगा 10 a इंटू
टेन बी आ जाएगा। क्या आप लोगों को उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी? ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इतना समझ समझ आया ना आप लोगों को? ठीक है, अब यहाँ थोड़ा समझिएगा इसको। इसको पक्षांतर करेंगे हम और कहाँ ले जाएंगे? दूसरी साइड ले जाएंगे इसको हम, दूसरी साइड इसको ले जाएंगे। इसको, इस पूरी वैल्यू को हम क्या करेंगे? इधर गुणा करा देंगे, और गुणा करा देंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? एलएचएस की तरफ क्या आएगा? ऊपर वाला बच जाएगा क्या? टेन ए प्लस टेन बी बराबर क्या होगा? ये पूरा मल्टीप्लाई करेगा तो उस साइड चला जाएगा, और क्या हो जाएगा? वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे? इस पूरे टर्म को क्या करेंगे? इधर ले आएं, और चाहे उस पूरे टर्म को हम क्या करें? उधर ले जाएं। किसी एक तरफ तो कुछ काम करना ही पड़ेगा, ठीक है, कुछ काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब काम क्या करते हैं देखिएगा भाई, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम? इसको इस साइड ले आएंगे हम, एक तरफ इधर ही लिए आते हैं। इस पूरे टर्म को हम क्या करेंगे? इधर ले आएंगे, इस साइड। इस साइड लाएंगे तो इधर साइड में वन बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा? इस साइड आएगा तो इधर क्या हो जाएगा? टेन ए प्लस टेन बी। क्या आ गया? टेन ए प्लस टेन बी। और इधर क्या हो जाएगा? प्लस में क्या आ जाएगा? टेन। प्लस में क्या आ जाएगा? टेन। प्लस में आ जाएगा टेन ए इंटू क्या आ जाएगा? टेन बी। बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी? वन। बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को पोर्शन समझ में आया होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इतना पोर्शन समझ पाए होंगे इसका, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। कोई एक स्टूडेंट ऐसा हो जिसको, क्योंकि ये मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग एक करेक्शन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई। देखो, इसमें दिया गया था टेन, यदि ए माइनस बी है, मतलब ए माइनस बी अगर लगाएंगे हम यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना भाई आप लोग। ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। ये भी सिंबल चेंज हो जाएगा, है ना। ये माइनस को प्लस कर लेना है क्योंकि फॉर्मूला चेंज होके लगेगा, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस हो जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का सिंबल आ जाएगा, ठीक है, माइनस का सिंबल आ जाएगा, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा किसमें? प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान ध्यान से देखना, यहाँ पे टेन बी माइनस में ही रहेगा, और जब ये इस साइड आएगा वन का तो ये इधर आ जाएगा माइनस में। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। ये थोड़ा सा करेक्शन है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इस पूरे करेक्शन में, है ना, यहाँ पे क्योंकि माइनस दिया था, ठीक है, अभी तक हम लोग प्लस पढ़ते चले आ रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा माइंड सेट में रहता है। ध्यान से समझिएगा आगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इस पूरी वैल्यू को अगर देखो तो यही पूरा मान यहाँ पे लिखा गया है। कैसे? देखो, मार्क जितना करें आप लोग उतना देखते रहिएगा। देखो, टेन ए इंटू टेन बी माइनस में है, यहाँ पे ध्यान देना, टेन ए इंटू टेन बी माइनस में है। देखो, टेन ए इंटू टेन बी यहाँ भी माइनस में है। फिर देखो, टेन बी को देखना, टेन बी को देखना, तो टेन भी यहाँ क्या है? टेन बी भी यहाँ क्या है? माइनस में है। देखो, यहाँ भी माइनस में। टेन ए, ये क्या है? टेन ए। टेन ए यहाँ देखो क्या है? टेन ए यहाँ प्लस में है, टेन ए यहाँ भी प्लस में है। समझ गए? ठीक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं वन, और इस टेन ए को पहले लिख लें, वन प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? टेन ए, और ये इधर चेंज कर लें, टेन बी हो जाएगा माइनस का, टेन बी माइनस का हो जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा माइनस का टेन ए इंटू टेन बी। आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या यही वैल्यू जो मैंने यहाँ पे निकाली है, ये वाली, और जो ये वाली वैल्यू निकाली है, इन दोनों वैल्यूज को आप एक बार क्या करो? मैच करके देखो, क्या दोनों सिमिलर हैं? ये मान हमें पता है कितना है, तो ये मान हमें पता है कितना है? वन है। तो यहाँ पे वन पहले से है, इस वैल्यू की जगह पर भी क्या आ जाएगा? वन, और वन प्लस वन मिला के कितना हो जाएगा? टू। और इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी पोर्शन आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा भाई करेक्शन आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ पे माइनस लगा वहाँ माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जहाँ प्लस में लगा है वहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं ये पोर्शन भी समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ, हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आज की क्लास क्वेश्चन अगला देखिएगा सभी लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, कुछ फॉर्मूले हम लिख रहे हैं, आप सभी लोग क्या करेंगे?
उन फॉर्मूलों को क्या करना है, लर्न करना है, याद करके आएंगे, क्योंकि अगली क्लास के कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम वहाँ पर, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन लेंगे और हमें क्या करना है, हाइट डिस्टेंस का पोर्शन पढ़ना है अगली क्लास में, ठीक है। तो कुछ चीज़ें समझिएगा, जैसे जैसे कुछ फार्मूले हैं, कुछ फार्मूले हम लिख रहे हैं, कुछ क्या हैं, कुछ फार्मूलेज हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे साइन 2 थीटा, जैसे क्या होता है कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक है। अभी बता देंगे ये आता कहाँ से है या ये कहाँ से आते हैं। कॉस 2 थीटा जो होता है, कॉस 2 थीटा जो होता है, इसके ढेर सारे फॉर्मूले बनते हैं। इसके कितने हैं, बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। कितने बनते हैं आपको दिखाते हैं कुछ, ठीक है। कॉस 2 थीटा बराबर क्या क्या होता है, यहाँ होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक एक बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक बनता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इसे ही कहा जाता है कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, इसे ही कहते हैं कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, ठीक है, इसे ही कहते हैं। और एक फॉर्मूला और बनता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक बनता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक ये फॉर्मूला बनता है, एक ये फॉर्मूला बनता है कॉस 2 थीटा के। अब इनको अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम कैसे निकाल पाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो, जैसे फाइंड करना है, मान लो हमें साइन साइन 2 थीटा अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, साइन थीटा प्लस थीटा, इस तरीके से, समझ गए। और इस थीटा प्लस थीटा यही तो होगा 2 थीटा। अब इसको क्या मान लेंगे हम ए, और इसको मान लेंगे बी, और लगा देंगे यहाँ पर साइन ए प्लस बी, क्या होगा, साइन ए और क्या होता है कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही होता है। जो यहाँ वही यहाँ है, देखो है, तो ये कितनी बार, 2 बार है, तो आ जाएगा कितना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। यही यही क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है, सेम कॉन्सेप्ट लग जाएगा कॉस के साथ, इसको डिवाइड कर देना थीटा प्लस थीटा में, और ये फॉर्मूले निकल के वहां से आ जाएंगे। एक बार प्रयास करिएगा, ठीक है, ये सब निकल के आ जाएंगे, ठीक है, एकदम सिमिलर निकालेंगे इनको हम, ठीक है। जैसे साइन ए प्लस बी में गए वैसे कॉस, है ना, इसको तोड़ेंगे कॉस में, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी बनेगा। देखो एक निकाल के दिखा देते हैं, देखो कॉस थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, ये 2 थीटा है। अब यहाँ ए मान लो, इसको बी मान लो, तो क्या होता है कॉस ए प्लस बी, क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और जहाँ प्लस होता वहाँ माइनस आएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। देखो एक फॉर्मूला मैंने लिख रखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला मैंने लिख रखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और माइनस ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन साइन कितने, 2 साइन, यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस, ठीक। एक फॉर्मूला ये बना, एक फॉर्मूला ये बना, देखो दोनों सामने लिखे, ठीक, ये दोनों सामने लिखे हैं, कहाँ गया ये और ये। ऐसे ही 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कब बनेगा, जब तुम इस साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ दोगे, कॉस में तोड़ दोगे तो ये चेंज होके ये बन जाएगा, ठीक है। इसको ओपन कर देना और इसको सॉल्व करना, दोनों निकल के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। जनरली क्या होता है, प्रूफमेंट देता है, कम देता है क्वेश्चन में, ठीक है। प्रूफमेंट कैसे होते हैं, कम होते हैं, ठीक। कुछ प्रश्न इस पर भी बेस्ड पूछता है, कुछ प्रश्न कैसे पूछता है, इस पर भी बेस्ड पूछता है, बहुत रेयर केसेस में पूछता है। जैसे कह रहा है क्या, एक क्वेश्चन हम पीछे हल करा के आए हैं इसी तरीके का, एक उदाहरण आप लोग लिखिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, कह रहा है कास 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा का मान क्या है। उदाहरण देखिएगा इसका, कह रहा है कि कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा का मान क्या है, का मान क्या है, ठीक है। कास 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा का मान क्या है, कुछ करना नहीं है, ध्यान देना है खाली। 4 थीटा है, इसको स्क्वायर पावर में तोड़ दें, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, कल की क्लास में इसको मैंने बताया, कल या मैं भी परसों बताया, किसी क्लास में बताया है, ठीक। देखिएगा
है ना, क्या करते हैं इसको, इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर लिखते हैं। लगा देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप सबको पता है कि इसका मान कितना होता है, 1 होता है गुणे में, और ये कॉस स्क्वायर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। बताओ भाई, ये वैल्यू इतनी रहेगी, 1 मल्टीप्लाई करेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा, और जैसे ही ये आया, यही अभी पढ़ के आए हो ना पीछे कि कॉस 2 थीटा का मान ये होता है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा आगे, अगला अगला कॉन्सेप्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उस पर ढेर सारे और बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे सी प्लस डी वालों की। ठीक है, जैसे कुछ फॉर्मूले हम लिख रहे हैं, आप सभी लोग हाथ पे नज़र रखना मेरे, इन फॉर्मूले को हम कैसे लिख रहे हैं सभी लोग समझिएगा। जैसे लिखते हैं साइन सी प्लस साइन डी, क्या लिखते हैं साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स, यहाँ लिखेंगे हम साइन सी माइनस साइन डी, माइनस साइन डी, यहाँ आ जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी, और यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी। अब इनके फॉर्मूले हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा, ठीक है, इसके है ना, ये क्या हो जाएगा देखते हैं, होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, इसको क्या लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर साइन आया तो अब आगे क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा, इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन होगा। ठीक है, क्योंकि ये घट जाएगा, माइनस साइन होगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखो साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, तो यहाँ पे जहाँ पे प्लस में साइन था वहाँ कॉस पहुँच जाएगा, जहाँ कॉस था वहाँ क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। और क्या लिखेंगे ध्यान से समझना, 2 यहाँ साइन यहाँ आ जाएगा अब कॉस, ये कितना हो जाएगा सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू, जहाँ कॉस था वहाँ क्या आ जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो जाएगा, तो लिखते हैं ये दोनों कॉस में रहेंगे, 2 कॉस, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर ये होगा। और नेक्स्ट देखिएगा अगला, अगला क्या हो जाएगा, ठीक, एक चीज समझिएगा, यहाँ पे 2 फॉर्मूले बहुत बार हमको दिखाई देते हैं, जैसे 2 यहाँ है 2 यहाँ है, कॉस यहाँ है कॉस यहाँ है, ये सी प्लस डी था, ये सी माइनस डी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, माइनस में साइन में बदल जाएगा, ये किस में बदल जाएगा साइन में बदल जाएगा, ये आप लोग इसको थोड़ा समझिएगा, ये साइन में चेंज हो जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी ये होगा, तो ये अब साइन में बदल जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, जहाँ पे 2 है यहाँ आ जाएगा साइन, ध्यान से समझिएगा, जहाँ सी प्लस डी था यहाँ सी प्लस डी ही रहेगा, यहाँ क्या रहेगा सी प्लस डी रहेगा बाई 2, लेकिन ध्यान देना थोड़ा सा, देखो इसको चेंज करेंगे हम, अगर हम चेंज ना करना चाहें तो क्या करेंगे, ये रहेगा कॉस, और जहाँ पे सी माइनस डी था ये हो जाएगा डी माइनस सी बटे 2। ठीक, अब मान लो हम चेंज ना करना चाहें इसको, तो क्या लिख सकते हैं, और में लिख सकते हैं 2 साइन, देखना यहाँ माइनस लगा देना, खाली पहले यहाँ माइनस लगा देना, और क्या लिख लेना 2 साइन क्या हो जाएगा सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, ये हो जाएगा सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, बस इतना समझना है आप लोगों को, ये फॉर्मूले क्या करने हैं, नोट करने हैं, और इसी के कॉन्सेप्ट पर बात हमारी आगे होगी। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक, देखना इधर साइन सी प्लस साइन डी में और साइन सी माइनस साइन डी में क्या डिफरेंसेस हैं, तो देखो 2 जहां रहा 2 वहीं रहा। ठीक है, बस साइन और कॉस क्या कर रहे हैं, अपनी जगह आपस में बदल ले रहे हैं, जहां साइन था वहां कॉस आ गया, जहां कॉस था वहां साइन आ गया। कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस में दोनों रहते हैं कॉस में ही, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और आगे क्या हो जाएगा कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो देखो जब ये दोनों किसमें थे, प्लस में दोनों कॉस में रहे, तो माइनस में दोनों साइन में आ जाएंगे। ठीक है, ये है ना, ये किस में आ जाएंगे साइन में आ जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे ये आ जाएगा किसमें, ये दोनों साइन में आ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों किस में आ जाएंगे, साइन में आ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों किस में आ जाएंगे, साइन में आ जाएंगे, ठीक। ये दोनों किस में आ जाएंगे, साइन में, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। अगर इसको चेंज करना चाहो कि ये c प्लस डी था, c माइनस डी आ जाए, तो इससे पहले माइनस साइन लगा लेना। 2 sin c प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन डी सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। ये आप लोगों को क्या करने हैं, फॉर्मूले प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। इन्हीं पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं पर आधारित अगली क्लास होगी हमारी कल की, ठीक है, जिसमें कल इसके क्वेश्चंस लेंगे और कल हाइट डिस्टेंस भी साथ में कवर करेंगे हम, ठीक है। तो आज की क्लास में फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप लोगों से मुलाकात करते हैं, बाय बाय।